गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश दैट क्लास 1। अब क्लास 1 में पहले जिस तरह हम इंग्लिश मराठी जब लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले उसकी जो मेन अल्फ़ाबेट है, मराठी में आप मूलाक्षर बोलेंगे, इंग्लिश में आप लेटर्स, पहले ABCD फिर क ख ग घ। हिंदी में भी वही जो प्रोसीजर है एज इट इज़। स्टेनोग्राफी में भी आपको पहले जो बेसिक स्टार्ट होते हैं जो वर्ड्स वो आपको सीखने पड़ेंगे। वहाँ पे स्टार्टिंग होती है P से, यहाँ पे A E I O U ये वॉवेल है। वॉवेल जो है वो छोड़ के बाकी कंसोनेंट है उसके आपको 2 पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट है उसको स्ट्रोक एंड सेकंड है कर्व। स्ट्रोक मीन्स राइट लाइन। अब उसमें कुछ राइट हॉरिजॉन्टल भी है, फिर अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, वो सेकंड पार्ट में। और दूसरा है कर्व। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन जो है, एक यहाँ पे मैंने एरो दिया है आपको, मतलब कैसे निकालना है। P अगर आपको लिखना है तो आपकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी दी हुई है, बस ऐसे लाइट। यल का मतलब लाइट, लाइट मतलब आपको हल्का निकालना है। और बी को बस एक ही टाइम आप वहाँ पे ऐसे 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 वगैरह नहीं कर सकते हो, बस एट अ टाइम में उसको थोड़ा प्रेस करके पेंसिल को आपको बी निकालना है, ठीक है। उसी तरह TD चे, इसका प्रोनाउंसिएशन चे, जे, के, जी। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एरो दिया है मतलब आपको डायरेक्शन है, ये के की डायरेक्शन, ऐसे जी की थोड़ा प्रेस करके इसको। अगर आप पेन से लिखते हो, जनरली मोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी पेंसिल से लिखा जाता है क्योंकि डार्क लाइट आपको फिर वर्ड्स पढ़ने में आसानी हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट AMN जो सेम स्ट्रोक रहेंगे, जैसे TOD सेम है तो इसमें आपको लाइट और डार्क दोनों रहेगा। और जो डिफरेंट है जैसे YW बिल्कुल डिफरेंट है, YW। अब इसमें लाइट डार्क का कोई इशू नहीं है बिकॉज ऑफ, क्योंकि एकदम डिफरेंट है। आपको आसानी से जब Y का स्ट्रोक रहेगा आप वो निकालो, W का रहेगा वो निकालो। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। और मैं मोस्ट ऑफ अगर आपको ट्राई करना है तो आपके घर में छोटे बच्चे किड्स होंगे तो आप क्या करिए, उसको 1 मंथ का कोर्स दे दो। कैसे? उनको 1 मंथ के लिए घर में बैठे बैठे ऑनलाइन भी सीख सकते हो, उसको आप दे दो। इससे उनका माइंड भी शार्प हो जाएगा और जो उनकी कैपेसिटी, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द थिंकिंग इज़ वेरी गुड। ओके, देन सेकंड पार्ट होता है 3 पार्ट्स ऑफ स्ट्रोक। अब यहाँ पे पहले जो मेन लेटर्स थे 26, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले A to Z वहाँ पे पूरा माइंड में आपको, जैसे नर्सरी में हम लोग जाते हैं तो पहले A फिर B ऐसे Z तक के उनसे रिसाइट किया जाता है। बाद में उसको वर्ड्स कैसे बनता है वो पढ़ाया जाता है। बस ऐसे समझ लो आप नर्सरी के स्टूडेंट हो, आपको ये स्ट्रोक जो है जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अगर कोई आपको बोले पेन की स्पेलिंग लिखो तो आप PEN बस लिख लेते हो बिकॉज ऑफ ये आपके अल्फ़ाबेट जो P है, E है, N है, ये आपको मालूम है, दिमाग में आपके बिल्कुल, मतलब स्पेलिंग जैसे वर्ड्स बोलते हैं वैसा आप स्पेलिंग लिखते हो, उसी तरह इसको भी आपको दिमाग में फीडअप करना पड़ेगा। 3 पार्ट से डाउनवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। डाउनवर्ड में आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो आते हैं वो लिखना है, अपवर्ड में नीचे के ऊपर की तरफ जाते हैं वो लिखना है, हॉरिजॉन्टल में आपको ऑन द लाइन। बस ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जो वर्ड्स कैसे बनते हैं वो पढ़ाएंगे। थैंक यू।